सरकार तो कहती है भ्रष्टाचार है ही नहीं, हमारी तो चरम सीमा पर है भ्रष्टाचार, चरम सीमा पर। जो रोड पे 100 रुपया लेके पुलिस वाले पास कराते थे वो अब 100 की नोट खत्म हो गई, 500 आ गई है। नोट भी बदल गए और हाँ, रेट भी बढ़ ये सब झूठ बोलते हैं, नंबर ही झूठ बोलते हैं, कोई काम नहीं है। कौन झूठ बोलता है? सरकार नंबर ही झूठ बोलते हैं। अगर आप सरकार का विरोध करेंगे तो आपके खिलाफ वारंट कराएंगे और नोटिस कटवा देंगे। वारंट से क्या डरना, काम नहीं हो रहा है तो पब्लिक का काम नहीं होगा तो कहेंगे ही। नमस्कार, बेधड़कन्यूज.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। हम अपनी चुनाव यात्रा को लेकर प्रयागराज में हैं। प्रयागराज जिसे इलाहाबाद के नाम से पहले जाना जाता था, सरकार बदली तो नाम भी बदला। अकबर इलाहाबादी यहाँ के रहने वाले थे, जिनका एक शेर था कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। हम वकीलों के बीच में हैं। इस शेर का भी मतलब जानेंगे, क्योंकि अकबर इलाहाबादी साहब भी वकील थे। और बात करेंगे कि इलाहाबाद का माहौल क्या है, इलाहाबाद में इलाहाबाद के लोग किसके साथ हैं, इलाहाबाद में किसकी चर्चा है और उत्तर प्रदेश में किसकी चर्चा है, क्योंकि तमाम समस्याएं 5 साल में रही और वकील लोगों को क्या लाभ मिला। शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी इलाहाबाद में हैं। हाँ, हम इलाहाबाद प्रयागराज में अब के प्रयागराज नहीं, जो इलाहाबाद में अब नहीं, अब तो हम प्रयागराज में। नहीं, हम ये कह रहे हैं तब के इलाहाबाद और पहले प्रयागराज। क्या बदलाव आया है नाम बदलने के साथ साथ, और 5 साल में क्या क्या काम हुए, और आप लोग किसके साथ हैं, किसको देख रहे हैं सरकार में? भाई सरकार तो अच्छी चल रही है, ये सहूलियत वाली है। और बदलाव जो है, हम लोग तो अपने काम में रहते हैं, बढ़िया हमको रोड में आने को मिल जाता है, ट्रैफिक नहीं रहती। उसके पहले घंटों हमको जाम लग जाता था। जो सड़कें चौड़ी हुई, सभी अधिवक्ताओं को फायदा हुआ, समय से पहुंच जाते हैं। नाम ही नहीं बदला है, काम भी बदला है, बहुत बदला है। आज जिस रोड में निकल जाइए, ये लगता ही नहीं कि हम पुराने इलाहाबाद में, हम प्रयागराज में हैं, ये लगता है। ये नया प्रयागराज। हाँ, जिससे देखे वो देखे, नया प्रयागराज सुंदर हो गया भाई। अच्छा, ये बताइए कि और क्या मुद्दे हैं इलाहाबाद के, क्या विषय है जिस पे इलाहाबाद मतदान करेगा? ये सब तो सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव आ गया है। 27 चुनाव में सब पार्टियां खड़ी हैं, सब अपने को जीता घोषित कर रही हैं कि हम जीत रहे हैं। नहीं, इलाहाबाद के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे इलाहाबाद वोट डालेगा, ये सवाल है मेरा। इलाहाबाद इसी तरह का शासन जो चल रहा है, इसी मुद्दे पे कि इसी तरह शांति से रहे, इसी तरह में वोट डालना चाहेगा। और क्या, शांति सबको। आप बताइए इलाहाबाद के क्या मुद्दे हैं, वकीलों के क्या मुद्दे हैं? वकीलों के मुद्दे यही हैं कि जो है कि यहाँ वकीलों को न तो कोई पेंशन है और न तो वकीलों को कोई अधिकारी काम करता है। कोई भी एप्लीकेशन देने पर कोई अधिकारी जो है कोई काम नहीं करता है। सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन इस सरकार में अधिकारी बेलगाम हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं। महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, रोजगार चाहिए, क्या बोलते हैं, महंगाई तो इतनी बढ़ चुकी है, कोई सीमा नहीं, सारी पब्लिक परेशान है। ये और वकील इतने त्रस्त हैं कि मतलब इनका सारा ऑनलाइन हो गया है, कोई भी काम इनका नहीं हो रहा है, न कायदे से कोर्टें चल रही हैं। 2 साल से वकील बहुत ही त्रस्त है। कोरोना जब से आया हुआ है, वकील बिल्कुल ही त्रस्त हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत यह है कि इस सरकार में अधिकारी बहुत ही बेलगाम है, कोई भी काम नहीं करते हैं, गरीब पब्लिक का कोई भी काम नहीं करते हैं। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जय हनुमान पांडे नाम है। आप बताइए इलाहाबाद का क्या मुद्दा है, आप लोगों का क्या मुद्दा, और इस बार किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे? हम लोगों का मुद्दा यही है कि जो कि इलाहाबाद में एशिया बार की सबसे बड़ी बार मानी जाती है, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट बार, जो कि यहाँ कोरोना काल 3 साल से विगत चल रहा है। वकीलों के लिए कोई उनको लाभ मिला, न उनको कोई धनराशि मिली कि नहीं। वकील भी सबसे अगर परेशानी उसमें गुजर रहे हैं तो केवल अधिवक्ता गुजर रहे हैं। आए दिन जब देखिए कोर्ट बंद हो जाती है। कोरोना के नाम पर एक जज साहब गए विदेश डालने, वहाँ से आए, उनको कोरोना हुआ, कहें कि नहीं पूरा कोर्ट में कोरोना हो जाएगा, बंद कर दीजिए, ऑनलाइन सिस्टम चलाइए। 15 से 20% लोग ऑनलाइन सिस्टम में बंधे रहते हैं और सब घूमते रहें। तो और तो सब सही है, सरकार में और सब सही है, लेकिन महंगाई प्लस अधिवक्ताओं की कोई सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है। अच्छा, ये बताइए कि 5 सालों में प्रयागराज का सिर्फ नाम बदला है, कुछ काम भी बदला है यहाँ पे? केवल रोड बदली है, नाम के साथ रोड बदली है, रोड चौड़ी हुई है और कोई काम नहीं हुआ है। हाँ। इलाहाबाद के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे इस बार इलाहाबाद मतदान करेगा? इलाहाबाद मतदान केवल यही है कि 5 सालों में
परिवर्तन चाहिए, उसी परिवर्तन पर चल रहा है। सपा और बीजेपी में एकदम बिल्कुल टांके की लड़ाई है और उसी में ऊपर नीचे हो रहा है। जीतेगी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत में बीजेपी की ही बनेगी, लेकिन सीटें कम होंगी। केवल कारण यही है कि काम नहीं हुआ है, रोड चौड़ी हुई है, बस यही है। आप बताइए कि क्या परिवर्तित हुआ इलाहाबाद में 5 सालों में? इलाहाबाद में विकास का अहम विकास हुआ है। सड़क चौड़ी हुई है, फ्लाईओवर बनाए गए हैं और जो है रोज़गार भी मिला है कुछ लघु उद्योगों को। और भारी मत स्कूलों के सामने लड़के नहीं खड़े हो रहे हैं। जो इंटर कॉलेज होते थे, लड़कों बच्चों के छुट्टी होने के पहले खास तौर से लड़कियों के करीब लुफेड़ों की बाइक खड़ी हो जाती थी। आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम सुनिश्चित है कि वहाँ इस तरह की भीड़ है आने जाने में। अच्छा, एक सवाल था। सरकार के ऊपर विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार ठोको नीति चला रही है, तो ठोको नीति में आप लोगों के केसेस कम हो गए होंगे हैं? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल है। हर आदमी को तो आदमी खुश नहीं कर सकता ना। किसी के पक्ष में तो अच्छा हो रहा है कि हमारा भाई पेशा है, हम तो चाहेंगे कि हमारे पास। सर, इस चुनाव में जो सबसे अहम मुद्दा है कि जो भी सरकारें आए वो महंगाई कम हो, गरीबों को योजनाओं में लाभ मिले और नौजवानों को नौकरी मिले। हैं, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कितने बच्चे ओवर एज हो गए पढ़ते पढ़ते, कोई वैकेंसी नहीं निकली। हाँ, गरीबी जो है वैसे की वैसे है। हाँ, देहात में लोग पशुओं से परेशान हैं, पूरी खेती किसानों को। आप कहाँ आए थे? मैं तो आया था सर ट्रेजरी ऑफिस में। वैसे एक सर और बताइए कि क्या बोलते हैं कि जो है मीटिंग करने के लिए कोरोना नहीं है। हाँ, और क्या बोलते हैं कोर्ट कचहरी खुलने के लिए कोरोना है, स्कूल जाने के लिए कोरोना है, बच्चों की शिक्षा पढ़ाई बिल्कुल चौपट हो गई। ऑनलाइन बच्चे क्या पढ़ेंगे? छोटे बच्चे ऑनलाइन क्या पढ़ेंगे? कचहरी भी ऑनलाइन चल रही है और स्कूल भी है। हाँ, दोनों। तो ये बताइए कि मतलब मेन इलाहाबाद की हम बात करें, इलाहाबाद से प्रयागराज अब हो चुका है, यहाँ पे क्या विकास हुए हैं? कुछ ऐसे काम जो आप लोग बता रोड के अलावा कोई काम नहीं किया है। हमारे गाँव का कोई विकास नहीं हुआ है। हाँ, को परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन संसार का नियम है। अभी तक परिवर्तन हुआ है, अभी तक परिवर्तन हुआ। 5 साल में जरूर परिवर्तन हुआ है। कुछ नहीं होता, काम से सब कुछ होता है। कि इलाहाबाद से आप प्रयाग रख देंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। काम अच्छा होना चाहिए, काम दिखना चाहिए। क्या कह रहे हैं? नैनी में ही 20 फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। अगर चालू करते कितने को रोजगार मिलता। 7 साल से ये रोड नहीं बनी है, 70 साल से ये रोड बनी है, सिर्फ चौड़ीकरण हुआ है। जो पहले था, रास्ता पहले था। हाँ, कुछ विकास हुआ, चौड़ीकरण हुआ है, लेकिन जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कांग्रेस ही ने तो पहले नींव डाला, इन लोगों ने क्या? कहीं कुछ नहीं है, खाली। और लोग हैं, और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? वकील साहब अरुण कुमार द्विवेदी। आप बताइए 5 साल में क्या परिवर्तन हुआ है? प्रयागराज, इलाहाबाद से प्रयागराज हुआ, इसके साथ साथ क्या हुआ है? यही हो रहा है बस। इलाहाबाद है तो उसको प्रयागराज कर दीजिए, मुगल सराय और दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दीजिए, यही परिवर्तन हो रहा है। फैजाबाद है तो अयोध्या। हाँ, अयोध्या कर दीजिए, परिवर्तन यही है। और विकास बताइए 5 साल में जो काम हुए हो, कुछ बड़े काम जो। विकास क्या हुआ बताइए? विकास तो एक और चीज है कि जहाँ 100 रुपए चलता तो वो 500 हो गया है। अधिकारी कुछ भी तो सरकार तो कहती है भ्रष्टाचार है ही नहीं, हमारी तो चरम सीमा पर है भ्रष्टाचार, चरम सीमा पर। जो रोड पे 100 रुपया लेके पुलिस वाले पास कराते थे वो अब 100 की नोट खत्म हो गई, 500 आ गई है। नोट भी बदल गए और हाँ, रेट भी बढ़ गया। और चौराहे पे खड़े रहते हैं 2 लोगों गाड़ियां खड़े करके 2 पैसा। पुलिस डिपार्टमेंट जो है बेलगाम हो चुकी है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर शासन में तहसीलदार या सिर्फ विधायक नाम मात्र के हैं, किसी के कुछ नहीं औकात है। एक दरोगा ट्रांसफर नहीं करा सकते, चाहे कितना भ्रष्ट हो, ठीक ना। केवल एक व्यक्ति के एक मतलब सत्ता का केंद्रीकरण हो चुका है। जैसे चले ये खोमचा लगाए हैं, बेच रहे हैं ना, अब इसको हटा करके अडानी के दुकान लगवा दीजिए, यहाँ सब सामान वहीं जाए। वो प्रशासन में भी हुआ, व्यवस्थाओं में हुआ। ठीक।
ये गरीबों से 100-100 200 रुपए वसूली करते हैं पुलिस वाले। पूछिए। हाँ। क्या आप भी पैसा देते हैं क्या पुलिस वालों को, लोग कह रहे हैं? नहीं सर, हम तो नहीं दिए अभी तक। अभी तो यही लोग कह रहे हैं। और लोगों से लिया होगा मगर हमसे अभी तो नहीं लिया गया। आप देखिए, दुकानों तो हटाना पड़ेगा आपको, चक्कर तो ये है। अगर ये दुकान हटा दिया जाएगा ना, आप इसको यूट्यूब पर दिखाएंगे। नहीं बोल रहे हैं, डर के मारा नहीं बोल रहे हैं। भगाते हैं, बस इतना है। गरीबों को सताते हैं, गरीबों को सताते हैं पुलिस प्रशासन और अधिकारीगण, एसडीएम, तहसीलदार, एडीएम, डीएम, सब लोग गरीबों को सताते हैं और एक भी पैसे का पब्लिक का काम नहीं करते हैं। हम लोग साल भर से एप्लीकेशन देते थे तो थक जाते हैं, सरकार में कोई काम नहीं होता है। वकील जाते हैं, वकीलों को कोई नहीं सुनते हैं, बस ऐसे नियमानुसार कार्रवाई हो गई, कुछ नहीं, एप्लीकेशन कूड़े कबाड़े में पड़ा जाता है। वकील पहुंच गया तो उनकी वैल्यू खत्म हो गई और वकील को देखते हुए थानेदार तो एकदम लाल हो जाता है। कई बार इसे कहाँ गए? वकीलों के बीच और पुलिस के बीच यही केवल तनातनी रहती है। अगर कोई काम यहाँ नहीं होता, अगर थाने पर जाते हैं तो पुलिस वाले पहले से तैनात कर देते हैं। पुलिस और वकीलों में इसीलिए 36 का आंकड़ा चलता है और यही चाहते हैं कि हम वहीं से पैसा वैसा लेकर के वहीं से निपटारा करा देते हैं, न्यायालय में केसेज नहीं आती हैं। तो कहने ठोको नीति भी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल धुआंधार ठोको नीति चल रही है, धुआंधार इनकी चल रही है। ये सब झूठ बोलते हैं, नंबर ही झूठ बोलते हैं, कोई काम नहीं है। कौन झूठ बोलता है? सरकार नंबर ही झूठ बोलते हैं। अगर आप सरकार का विरोध करेंगे तो आपके खिलाफ वारंट कराएंगे और नोटिस कटवा देंगे। वारंट से क्या डरना, काम नहीं हो रहा है तो पब्लिक का काम नहीं होगा तो कहेंगे ही। हम क्या बताएंगे, बताइए। हर शासन में कोई भी ऐसा शासन नहीं है जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में काम किया हो। चाहे आप मुलायम से ले लीजिए, मैं जब से अपने जानकारी में पाया हूँ, शासन के वही पिट्ठू लोगों का काम हुआ है। बहुत साहब आप जान लीजिए, जो नेताओं के चमचे रहे हैं। हाँ, ये इतना ज़रूर है कि मुलायम के शासन में ये हुआ कि हमारे जितने लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो चाहे जो करें, डंडा लेके पटक दें, चाहे आपको जो कर दें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये उनका शासन। मायावती का शासन आया, मायावती के शासन में प्रशासन चुस्त रहा, एकदम सही रहा। बेटर शासन मायावती। सर एक चीज़ और है, हम अपने व्यक्तिगत मेरी ज़मीन के लिए मैं जो है डीएम साहब के यहाँ कई बार एप्लीकेशन दिया। मेरी व्यक्तिगत ज़मीन थी, लेकिन एसडीएम कुराव आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। डीएम साहब से भी मैंने शिकायत किया, लेकिन डीएम साहब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, कान में तेल डालकर बैठ जाते हैं। एसडीएम कुराव इतना मनबड़ है कि कोई भी कार्य करता ही नहीं है, उसका तो तुरंत ही बर्खास्ती होना चाहिए। अब मायावती के शासन में प्रशासन जो है चुस्त रहा और आम पब्लिक को जो है राहत जरूर थी। अब योगी के शासन आया, योगी के शासन में प्रशासन को छूट दे दिए कि अपने मन से करिए, नेतागिरी, नेता लोगों की सुनिए नहीं। ये सही बात है कि नेता लोगों की सुनिए नहीं। तो जब नेता यहाँ जो लोग हैं उनकी सुनवाई नहीं हो तो प्रशासन हम मनमाना करेगा ही। बिल्कुल कर रहा है, ये कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जहाँ है बना हुआ था कि ये डंडा लेके हमारे सर पे चढ़ाएंगे, ये हमें क्या कर देंगे, इससे राहत है। ये इस समय तो राहत है, इतना ही राहत है। तो ये हम इलाहाबाद में थे और इलाहाबाद के हम कचहरी में थे और यहाँ पे अधिवक्तागण थे जिनसे हमने बातचीत की, जिन्होंने बताया कि सरकार के कार्य को लेकर जो इन्होंने कहा कि सरकार तो सही है लेकिन अधिकारी बेलगाम हुए हैं, काम नहीं हो रहे हैं, जनता के काम नहीं हो रहे हैं, हमारे काम नहीं हो रहे हैं और तमाम मुद्दों पर हमने बात की। वीडियो देखते रहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।